एक जमाने में दिलीप कुमार भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना देखा करते थे। खालसा कॉलेज में उनके साथ पढ़ने वाले राज कपूर जब पारसी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते थे तो तांगे के कोने में बैठे शर्मीली दिलीप कुमार उन्हें बस निहारा भर करते थे। किसे पता था कि एक दिन यह शख्स भारत के फिल्म प्रेमियों को मौन की भाषा सिखाएगा और उसकी एक निगाह भर वह सब कुछ कह जाएगी जिसको कई पन्नों पर लिखे डायलॉग भी कहने में सक्षम नहीं होंगे। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद को भारतीय फिल्म जगत के त्रिमूर्ति कहा जाता है, लेकिन जितने बहुमुखी आयाम दिलीप कुमार के अभिनय में थे उतने शायद इन दोनों के अभिनय में नहीं थे। राज कपूर ने चार्ली चैपलिन को अपना आदर्श बनाया तो देवानंद ग्रेगरी पेक के अंदाज में सुसंस्कृत अदाओं वाले शख्स की इमेज से बाहर नहीं आ पाए। दिलीप कुमार ने गंगा जमुना में एक गंवार किरदार को जिस खूबी से निभाया उतना ही न्याय उन्होंने मुगले आजम में मुगल शहजादे की भूमिका के साथ भी किया। देविका रानी के साथ संयोगवश हुई मुलाकात ने दिलीप कुमार के जीवन को बदलकर रख दिया। यूं तो देविका रानी 40 के दशक में भारतीय फिल्म जगत का एक बहुत बड़ा नाम तो थी, पर उनका उससे भी बड़ा योगदान था पेशावर के फल व्यापारी के बेटे यूसुफ खां को दिलीप कुमार बनाने में। एक फिल्म की शूटिंग देखने बॉम्बे टॉकीज गए हैंडसम यूसुफ खां से उन्होंने पूछा था कि क्या आप उर्दू जानते हैं। यूसुफ के हाँ कहते ही उन्होंने दूसरा सवाल किया था, क्या आप अभिनेता बनना पसंद करेंगे। आगे की कहानी एक इतिहास है। देविका रानी का मानना था कि एक रोमांटिक हीरो के ऊपर यूसुफ खां का नाम ज्यादा फबेगा नहीं। उस समय बॉम्बे टॉकीज में काम करने वाले और बाद में हिंदी के बड़े कवि बने नरेंद्र शर्मा ने उन्हें 3 नाम सुझाए थे, जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार। यूसुफ खां ने अपना नया नाम दिलीप कुमार चुना। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि इस नाम की वजह से उनके पुराने ख्यालों वाले पिता को उनके असली पेशे का पता नहीं चल पाता। फिल्में बनाने वालों के बारे में उनके पिता की राय बहुत अच्छी नहीं थी और वो उन सब का नौटंकी वाला कहकर मजाक उड़ाते थे। दिलचस्प बात यह है कि अपने पूरे कैरियर में सिर्फ एक बार दिलीप कुमार ने एक मुस्लिम किरदार निभाया और वह फिल्म थी के आसिफ के मुगले आजम। 6 दशकों तक चले अपने फिल्म कैरियर में दिलीप कुमार ने 63 फिल्में की और हर किरदार में अपने आप को पूरी तरह डुबो लिया। फिल्म कोहिनूर में एक गाने में सितार बजाने के रोल के लिए उन्होंने सालों तक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार बजाना सीखा। बीबीसी से बात करते हुए दिलीप कुमार ने कहा था, सिर्फ यह सीखने के लिए कि सितार पकड़ा कैसे जाता है, मैंने सालों तक सितार बजाने की ट्रेनिंग ली। यहाँ तक कि सितार के तारों से मेरी उंगलियां तक कट गई थी। उसी तरह नया दौर बनने के दौरान भी उन्होंने टांगा चलाने वालों से टांगा चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। यही वजह थी कि जाने माने फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ मेथड अभिनेता की पदवी दी थी। यूं तो उन्होंने कई अभिनेत्रियों के साथ काम किया, लेकिन उनकी सबसे लोकप्रिय जोड़ी बनी मधुबाला के साथ, जिनके साथ उनकी मोहब्बत हो गई। अपनी आत्मकथा में दिलीप कुमार स्वीकार करते हैं कि वो मधुबाला की तरफ आकर्षित थे, एक कलाकार के रूप में भी और एक औरत के रूप में भी। दिलीप कहते हैं कि मधुबाला बहुत ही जीवंत और फुर्तीली महिला थी, जिनमें मुझ जैसे शर्मीले और संकोची शख्स से संवाद स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन मधुबाला के पिता के कारण यह प्रेम कथा बहुत दिनों तक चल नहीं सकी। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण याद करती हैं, अब्बा को यह लगता था कि दिलीप उनसे उम्र में बड़े हैं, हालांकि वो मेड फॉर ईच अदर थी। बहुत खूबसूरत कपल था, लेकिन अब्बा कहते थे इसे रहने ही दो, यह सही रास्ता नहीं है। लेकिन यह उनकी सुनती नहीं थी और कहा करती थी कि वह उन्हें प्यार करती हैं। लेकिन जब प्रिया चोपड़ा के साथ नया दौर पिक्चर को लेकर कोर्ट केस हो गया तो मेरे वालिद और दिलीप साहब के बीच मनमुटाव हो गया। मधुर भूषण कहती हैं कि अदालत में उनके बीच समझौता भी हो गया। दिलीप साहब ने कहा कि चलो हम लोग शादी कर ले। इस पर मधुबाला ने कहा कि शादी मैं जरूर करूंगी, लेकिन पहले आप मेरे पिता को सॉरी बोल दीजिए। लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि घर में ही उनके गले लग जाइए, लेकिन दिलीप कुमार इस पर भी नहीं माने। वहीं से इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। मुगले आजम बनने के बीच नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि दोनों के बीच बात तक बंद हो गई। मुगले आजम का वह क्लासिक
जब मधुबाला और दिलीप कुमार ने एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से पहचानना तक बंद कर दिया था। सायरा बानो से दिलीप कुमार की शादी के बाद जब मधुबाला बहुत बीमार थी तो उन्होंने दिलीप कुमार को संदेश भिजवाया कि वह उनसे मिलना चाहती। जब वो उनसे मिलने गए तब तक वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। दिलीप कुमार को यह देखकर दुख हुआ। हमेशा हंसने वाली मधुबाला के फोटो पर उस दिन बहुत कोशिश के बाद एक फीकी सी मुस्कान आ पाई। मधुबाला ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। 23 फरवरी 1969 को मात्र 35 साल की आयु में मधुबाला का निधन हो गया। मुगले आजम के बाद जिस फिल्म में दिलीप कुमार ने सबसे ज्यादा नाम कमाया वो थी गंगा जमुना। अमिताभ बच्चन मानते हैं कि जब वह इलाहाबाद में पढ़ रहे थे तो उन्होंने गंगा जमुना फिल्म बार-बार देखी थी। अमिताभ देखना चाहते थे कि एक पठान जिसका उत्तर प्रदेश से दूर-दूर तक वास्ता नहीं था, किस तरह वहां की बोली को पूरे परफेक्शन के साथ बोलता है। बाद में दोनों ने एक साथ रमेश सिप्पी के फिल्म शक्ति में काम किया। उनके समकालीन प्रतिद्वंदी और बचपन के दोस्त राज कपूर ने शक्ति देखने के बाद बंगलौर से उन्हें फोन करके कहा, लाडे आज फैसला हो गया, तुम आज तक के सबसे महान कलाकार हो।